शनिवार 21 सिवान जून 6। उनके पूर्ण किए गए कार्यों पर भरोसा रखें। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए या उनके द्वारा आशीष मिलनी चाहिए। वे अपनी आत्मधार्मिकता पर भरोसा करते हैं, परंतु परमेश्वर जिस चीज का प्रतिफल देते हैं वह मसीह के पूरे किए गए कार्यों में आपका विश्वास है, आपकी ओर से उनका प्रतिस्थापन कार्य। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के सामने उत्तर देने के लिए अपने अच्छे कार्यों या व्यवस्था के पालन पर भरोसा करने की निष्फलता को प्रकट किया। वे लिखते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, पर उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिलिपियों अध्याय 3 वचन 8 और 9। रेखांकित भाग पर ध्यान दें। यह सुसमाचार के सार को प्रकट करता है, जो कि मसीह में पाया जाना है, अपनी धार्मिकता न रखना, बल्कि मसीह यीशु के विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करना। परमेश्वर को अपनी धार्मिकता से प्रभावित करने की कोशिश कभी न करें। उन्होंने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आपको पहले ही आशीषित कर दिया है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3। वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप कभी चाहें और वह मसीह में पहले से ही आपकी न हो। जो कुछ उनका है वह आपका है। याद रखें, उन्होंने आपको अपना जीवन दिया, इसलिए आपका विश्वास इस बात पर टिका होना चाहिए कि मसीह क्या करने आए थे, उन्होंने आपके लिए और आप में क्या पूरा किया है। आपके दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य समृद्धि और अंतहीन विजयों और आशीषों के जीवन का कारण यह है कि मसीह ने उन्हें पहले ही आपका बना दिया है। आपका ध्यान और भरोसा उन पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर और वे कौन हैं इस पर होना चाहिए, न कि आपके कार्यों पर। भविष्यवाणी की घोषणा। प्रभु यीशु, आप महान हैं और स्तुति के योग्य हैं। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों के साथ मुझे आशीषित करने और ज्योति के राज्य में पवित्र लोगों में महिमामय विरासत का सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। मेरा जीवन आपके अनुग्रह का प्रमाण है और आपकी महिमा, उत्कृष्टता और धार्मिकता की अभिव्यक्ति है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आगे का अध्ययन। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21, रोमियो अध्याय 4 वचन 14।
क्या आप अपनी 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती शुरू करने के लिए तैयार हैं? 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती। आज के लिए आपका पाठ भजन संहिता अध्याय 134 से लेकर 142